हेलो फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए आप लोग। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। यस, जल्दी जल्दी आ जाइए लाइव। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अब ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किस चीज़ के हैं? ये हैं SOIT के। ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आती है वे आती है कि सर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का क्या यहाँ पे मतलब मेरा जो यहाँ पे कहने का मतलब है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का वो ये है कि भाई ये जो टॉपिक्स हैं जो हम लोग अभी आने वाले टाइम पे देखने वाले हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने उसको एक सीक्वेंस वाइज लगाया हुआ है यहाँ पे, आप उनको देखिएगा और उससे आप देखिएगा कि भी सबसे पहले कौन सा टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और मैं फिर ये भी बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और टॉपिक वाइज टॉपिक्स कितने क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड है कि उस टॉपिक से आपके पूछे जाएंगे मैक्सिमम, जो कि मेरा एक एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे बारे में, मेरे पास में मोर देन 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस। और लगभग मेरे को 10 साल हो चुके हैं MCA किए हुए और मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया है। लगभग 5000 से ज़्यादा मैं सिलेक्शन दे चुका हूँ अभी तक। चलिए फिर हमारे फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये वो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपके सामने हैं, जो कि जिससे कि क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो बैच है 26 तारीख से यानी कि परसों से शुरू हो रहा है IBPS SOIT का। मैं 7 बजे से 8 बजे तक आपके लिए लाइव रहूँगा। और यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा मकसद है इस क्लास का वो ये है आपको ये बताना कि भाई किससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं। ठीक है। कौन से ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा कवर होते हैं। ठीक है। तो आज का मेरा मकसद यही बताने का है कि भाई कौन से ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर होंगे और जिससे सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैंने मेरे अकॉर्डिंगली जो रखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि जो सबसे पहला टॉपिक है आपका वो है नेटवर्किंग और इंटरनेट। देखिए, जब भी आप बैंक में जाओगे, ठीक है, जब आप बैंक में सेलेक्ट हो जाओगे एज ए SOIT ऑफिसर, मैंने लगभग 2-3-4 दिन पहले एक वीडियो भी एक शूट की थी जिसमें हमारे साथ में एक लाइव थे IT ऑफिसर जिन्होंने अपना अनुभव शेयर किया था, जिन्होंने अपने बारे में बताया था कि भाई किस तरीके से वो IT ऑफिसर बने। ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो मैं ये कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि नेटवर्किंग और इंटरनेट आपको जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो नेटवर्किंग और इंटरनेट के मिलेंगे। नेटवर्किंग के क्यों मिलेंगे? क्योंकि देखिए, बैंकिंग में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है आपका नेटवर्किंग, दूसरा है आपका डेटाबेस यानी कि DBMS, और तीसरा जो है वो सबसे ज़्यादा है आपका सिक्योरिटी। क्यों सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उनको भी क्या चाहिए आपका भाई, कोई बंदा जो है वो आपके उस पर जो है अटैक ना कर पाए, आपके सर्वर पे अटैक ना कर पाए। ठीक है। अगर कोई अटैक करने की कोशिश करे तो वो ना कर पाए उसको। आप इतनी क्या सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड कर सकते हो जो कि भी अटैक ना कर पाए उस चीज़ को। ठीक है। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो नेटवर्किंग वाला टॉपिक है, मैं थोड़ा सा एक बार यहाँ पे वो देख लेता हूँ कि भाई आपके जो है सौरभ कुमार जो मुझसे कह रहे हैं कि सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे। सौरभ कुमार, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जावा, C++, पाइथन मैं नहीं कहता। पाइथन पे एक आध क्वेश्चन आ सकता है लेकिन मैं नहीं कहता कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, बट C++, जावा और आपकी SQL और डेटाबेस, इनसे क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। क्योंकि बैंकिंग में 3 ही चीज़ें चलती हैं, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी और डेटाबेस। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
ठीक है, सौरभ कुमार आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे प्लीज थम्स अप कर दीजिए जितने भी बच्चे लाइव हैं। मैं आज आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। आप अपने डाउट्स, जितने भी आपके डाउट्स हैं, आप जी भर के पूछिए, यहाँ पे आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिए। चलिए, अब सबसे पहले हम नेटवर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। नेटवर्किंग से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये पूछे जा सकते हैं कि एक बेसिक नेटवर्क से लेके आपसे आईपी एड्रेस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेटवर्किंग में। जैसे हम लोग आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे भी किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई एक आपको सबनेट मास्क दे दिया, आपको बोल दिया गया, या फिर आपको एक आईपी दे दिया, आपको पूछ लिया गया कौन सी क्लास की आईपी है। ठीक है, रूटर से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, स्विच से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गेटवे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे तमाम टॉपिक्स हैं हमारे नेटवर्किंग में जिससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे हमारे 26 तारीख से जो बैच शुरू हो रहा है हमारा जो है अड्डा 247 पे। 26 तारीख से जो आपका मेन SOIT का बैच शुरू हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं अभी इस टाइम पे, अगर वो उन्होंने बैच नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ उस बैच को ज्वाइन करिए, क्योंकि हम लोग ये सारे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे आप देख रहे हो, नेटवर्किंग, DBMS, सिक्योरिटी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे आपके जो है हमारी मेंस की क्लास में जो 26 तारीख से शुरू हो रही है। ठीक है, अब देखिए नेटवर्किंग का वैसे तो बहुत बड़ा वास्ट वो है। मेरा आज का मकसद क्या था आप लोगों के सामने आने का, ये था कि भाई नेटवर्किंग, देखिए ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ भाई, अगर आपको बताऊं नेटवर्किंग की अलग किताब है, DBMS की अलग किताब है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अलग किताब है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अलग किताब है, डाटा स्ट्रक्चर की अलग किताब है, आपके पास कम से कम 6-7 किताब इकट्ठी हो जाएंगी, आप क्या क्या पढ़ोगे उसमें से। ठीक है, तो मेरा मेन मकसद ये है आपको बताने का कि इनमें से क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेटवर्किंग के काफी सारी चीजें हैं। सबसे बेसिक चीजें, जब आप बैंकिंग में जाओगे, सबसे बेसिक चीजें आपके नेटवर्किंग, स्विच से क्वेश्चन आपके पास में पूछा जा सकता है, रूटर से क्वेश्चन आपके पास में पूछा जा सकता है। ठीक है, बेसिक नेटवर्किंग जो आपके OSI रेफरेंस मॉडल है उससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके लेयर्स हैं, नेटवर्क लेयर पे कौन सा डिवाइस काम करता है। ठीक है, जो ये जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है उस पर कौन सा क्या चीज़ काम करती है, कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है। ठीक है, उसके बाद सेशन लेयर क्या काम करती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके ज़्यादातर, जो भी मैंने अभी तक, मेरा जो अनुभव है, जो भी मेरा मतलब अभी तक का जो एक्सपीरियंस वो ये कहता है कि भाई सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, ठीक है, इन पे कौन से डिवाइसेस काम करते हैं, कौन से लेयर पे कौन सा डिवाइस काम करता है, नेटवर्क लेयर पे कौन सा डिवाइस काम करता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे कौन सा डिवाइस काम करता है। ठीक है, डाटा लिंक लेयर पे कौन सा डिवाइस काम करता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट बैंक में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आपको ये कह दिया जाएगा चलो आज से हम आपको एक जो है आपको ऑफिसर बनाते हैं, हम आपको जो है आज से एक नेटवर्क का वो दे देते हैं, एक सर्वर आपको दे देते हैं, आपको जो है यहाँ से आपको IP वगैरह प्रोवाइड करानी, जितने भी सिस्टम है उनको। तो वो कैसे प्रोवाइड कराओगे, कैसे आप एक रूटर को देखोगे, कैसे आप एक स्विच को देखोगे, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे नेटवर्किंग में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है यहाँ पर वो ये आती है कि भाई इंटरनेट का पार्ट कौन सा है। ठीक है, जैसे मैंने अभी 7:30 बजे जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने सारे इंटरनेट वाला पार्ट आपका कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर मेरा तो उसको देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं कल तक जो है प्लेलिस्ट को बनवा दूंगा। ठीक है, कल प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इंटरनेट का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्यों? बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग में आपके पास में जो एसओ में जो मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हैकिंग क्या होती है। ठीक है, उसके बाद स्पूफिंग क्या होती है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो ये मालवेयर होता है, मालवेयर क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंटरनेट से ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मैंने 7:30 पे जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने सारी चीज़ें कवर की थी।
आप एक बार उस लेक्चर को देख लेना प्लेलिस्ट में, या फिर आपको इसमें अड्डा 247 स्पेशलिस्ट ऑफिसर के उसमें मिल जाएगा। उसमें आपके मैंने सारी चीज़ें कवर करा रखी हैं इंटरनेट से रिगार्डिंग, इस टाइप के इंटरनेट की सिक्योरिटी आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपसे फायरवॉल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे एक एग्जाम्पल आपको दिखा देंगे, उस एग्जाम्पल में आपको पूछा जाए किस टाइप की हैकिंग है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इंटरनेट से बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसे जो है आपका इससे पूछा जा सकता है जो आपकी प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल यानी कि जो कि आपके HTTP है, HTTPS है, FTP है, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। FTP प्रोटोकॉल क्या काम करती है, HTTPS क्या काम करती है, HTTP प्रोटोकॉल क्या काम करती है, ठीक है, SMTP प्रोटोकॉल क्या काम करती है, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे इंटरनेट में वाले उसमें पूछे जा सकते हैं। और मैंने अभी तक का मेरा जो अनुभव कहता है, अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, वो यही कहता है कि भाई जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है, जो अभी तक के जो 2015, 16, 17, 18, 19, 20 जो मैंने क्वेश्चंस वगैरह जो मैंने पढ़े हैं, जो मैंने स्टडी वगैरह किए हैं, जो मैंने अभी तक बच्चों का मैंने उनसे एक्सपीरियंस लिया है, वो यही कहता है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि बैंकिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए ये चीज़ ना बहुत मतलब उनको ये लगता है कि ये जो चीज़ है आपकी इंटरनेट नेटवर्किंग है, बहुत आज के टाइम में ना बहुत वास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आपके लगभग अगर नेटवर्किंग में बात करूं, लगभग आपके 5 से 7 क्वेश्चन, 7 से 10 क्वेश्चन आपके नेटवर्किंग के, और 4 से 5 क्वेश्चन आपके इंटरनेट के यहाँ पे कवर होते हैं। ठीक है, सुमित अरोड़ा ये कह रहे हैं सर माइक्रो प्रोसेसर से 8085 8086 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल सुमित अरोड़ा, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन आएंगे, बट मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन, बट 1 या 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर से। मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि आज के टाइम देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि बैंक को क्या चाहिए। ठीक है, बैंक आपसे क्या चाहता है, बैंक क्यों एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर को ज्वाइन करवाता है, क्यों एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर उसको चाहिए। मैंने जो प्रीवियसली जब एक लाइव बैंकिंग IT ऑफिसर का जब इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने भी एक चीज़ क्लियर की थी कि वहाँ पे क्या काम होता है, हार्डवेयर का काम है, नेटवर्किंग का काम है, ठीक है, और डेटाबेस का काम है। ये सारे काम वहाँ पे मेनली जो है, ये सारे काम वहाँ पे वो करवाए जाते हैं उनसे। ठीक है, वहाँ पे जो है आप अब जब एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन जाओगे, आप नेटवर्किंग पे भी काम कर सकते हो, आप डेटाबेस पे भी काम कर सकते हो, आपको हार्डवेयर का भी डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब बैंक को इन 3 डिपार्टमेंट से सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि वो तीनों इन्हीं तीनों से मैक्सिमम आपके क्वेश्चन पुटअप करेगा। ठीक है, इनको छोड़ के तो अब मुझे नहीं लगता कि इनसे ऊपर चढ़ के कोई क्वेश्चन आपसे आएगा। ठीक है, अब जैसे DBMS है, DBMS में आपसे SQL की क्वेरी पूछ ली जाएगी। ठीक है, अब आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे भी SQL की क्वेरीज वगैरह को भी देखेंगे, कौन कौन सी क्वेरीज आ रही है हमारे सामने, क्या क्या क्वेरीज है हमारे सामने, वो भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, डेटाबेस में देखिए मेनली क्या होता है, डेटाबेस हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं। पहले तो आप इसको समझिए कि डेटाबेस हम लोग DBMS हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं। मैंने लगभग 2 से 3 दिन पहले मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था DBMS का। आप अगर उसको देख चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने DBMS की सारी बेसिक चीज़ें कवर करा रखी हैं। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग जो है हमारे जो भी डेटाबेस से रिलेटेड जो भी आपके इंफॉर्मेशन होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर करवाते हैं। ठीक है, डेटाबेस हर एक बैंक का अपना अपना एक डेटाबेस होता है। ठीक है, अब फटाफट मुझे 7 लोग जो हमारे लाइव हैं, जितने भी बच्चे हमारे लाइव हैं, फटाफट मुझे ये बताइए कि बैंक कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है डेटाबेस के लिए। बैंक जो है कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है डेटाबेस के लिए, फटाफट मुझे चैट बॉक्स पे रिप्लाई करिए, बैंक कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है। फटाफट करिए, मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूं। फटाफट चैट बॉक्स पे लिखिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है बैंक। यस, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। डेटाबेस वहां पे यूज होता है उस सॉफ्टवेयर में, और वहीं पर आपका ये डेटाबेस का काम में आता है। तभी ज्यादातर क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं नेटवर्किंग की बात में डेटाबेस से पूछे जाते हैं। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स।
जल्दी से रिप्लाई करिए। सौरभ कुमार, सुमित अरोड़ा, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बैंक में फिनेकल सॉफ्टवेयर यूज होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? फिनेकल। ठीक है, डेटाबेस में, डेटाबेस के लिए हम लोग जो बैंक में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो होता है आपका फिनेकल। ठीक है, फिनेकल सॉफ्टवेयर जो है इन्फोसिस ने बनाया है, वही सॉफ्टवेयर जो है बैंक्स में यूज होता है। यहाँ पर आपका डेटाबेस क्लियर हो गया, नेटवर्किंग आपको पता लग गई, डेटाबेस आपको क्लियर पता लग गया। सुमित अरोड़ा ओरेकल नहीं है, फिनेकल है। फिनेकल यहाँ पे यूज होता है, फिनेकल। ठीक है, ओके। सौरभ कुमार एसक्यूएल नहीं, यहाँ पर जो बैंकिंग में सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो होता है फिनेकल। ठीक है, उसके बाद में नेटवर्किंग हो गई हमारी, डेटाबेस डीबीएमएस हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट हो, कोई कुछ क्वेश्चन आपको पूछना हो, मैं आप सबसे जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं, अगर आपका कोई डाउट हो, अगर कोई क्वेश्चन में अगर कहीं चीज़ आपको ना समझ में आए, प्लीज़ आप मुझसे पूछ लीजिए। मैं आपके क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो प्लीज़ यहाँ पे रिप्लाई करिए, यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखिए क्वेश्चंस, आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड। ठीक है, जो मैं अभी टॉपिक कर रहा हूँ इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका। यस, जल्दी जल्दी करिए फटाफट, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस, चलिए, नेटवर्किंग हो गया, इंटरनेट हो गया, यहां तक आपको समझ में आ गया, डेटाबेस मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। देखिए, सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज के टाइम पे बैंकिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? उसका एक रीज़न है भाई, हैकिंग होती है, आपको पता है आज के टाइम पे बैंक की वेबसाइट की फिशिंग होती है, हैकिंग होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे हैकिंग से रिलेटेड, फिशिंग से रिलेटेड, ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाएगा ये वायरसेस के एग्जाम्पल के भी, ये वायरस है कौन सा, इसका एग्जाम्पल क्या है वायरस का, ये किस टाइप का वायरस है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे सिक्योरिटी में। ठीक है, उसके बाद में आपसे स्पूफिंग से रिलेटेड, ठीक है, उसके बाद में आपसे मालवेयर से रिलेटेड, उसके बाद में आपसे जो आप ये स्पाईवेयर है, स्पाईवेयर से रिलेटेड। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, जिसमें मालवेयर है, स्पाईवेयर है, वायरस है, वॉर्म्स हैं, ये क्वेश्चन आपके ज़्यादातर आता है। और लास्ट में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका हैकिंग। हैकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक वो दिखा दिया जाएगा कि आप बताओ ये कौन सी हैकिंग है आपकी, किस टाइप की हैकिंग होती है ये आपकी, कौन सी हैकिंग में आती है। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा आपके सिक्योरिटी वाले क्वेश्चंस में ज़्यादातर। देखिए, मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा नेटवर्किंग और इंटरनेट, दूसरे नंबर पे हमारा डीबीएमएस, तीसरे नंबर पे हमारा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत ही इस टाइम पर जो है बहुत ही ज़्यादा हमारा वो टॉपिक है। ठीक है, और ये लगा लीजिए आप कि सिक्योरिटी से रिलेटेड आपके कम से कम भी 3 से 4 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके सिक्योरिटी के आएंगे। ठीक है, नेटवर्किंग, इंटरनेट, लगभग मैक्स टू मैक्स आपको 15 क्वेश्चन आपको नेटवर्किंग इंटरनेट के मिलेंगे। डेटाबेस के आपको लगभग 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। सिक्योरिटी के आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसे आएंगे, जो मेरा अनुभव कहता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। चौथे नंबर पे आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे अभी एसक्यूएल क्वेरी का आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद सी का रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है, सी प्लस प्लस का आ सकता है। ठीक है, सी प्लस प्लस का मैं ज़्यादा नहीं मानता, 1 से 2 क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि 1 से 2 क्वेश्चन आपका सी प्लस प्लस का आपसे पूछा जाएगा। ज़्यादातर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा जावा से, जावा आ गया आपका, और एसक्यूएल से, एसक्यूएल की क्वेरी आपसे पूछ ली जाएगी। ठीक है, डेटाबेस, वैसे तो इसका ये पार्ट आपका डेटाबेस में आता है, बट मैं इसको अलग से लेके चलता हूँ एसक्यूएल की जो लैंग्वेज, क्योंकि हम उसको लैंग्वेज में लेते हैं। एसक्यूएल से आपसे क्वेरी पूछी जा सकती है। ठीक है, एसक्यूएल की आपकी ये पूछा जा सकता है कि भाई ये क्वेरी है किस में यूज़ होती है, टेबल में यूज़ होते हैं, कहाँ पे यूज़ होती है, इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे भी। ठीक है, तो अभी तक किसी का कोई डाउट हो
जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। ठीक है। सर गेट की प्रिपरेशन करी है तो आईटी ऑफिसर में क्या अलग पढ़ना है? गेटली मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा बच्चे, गेट की प्रिपरेशन अलग है, एसओ आईटी की प्रिपरेशन अलग है। गेट की प्रिपरेशन करी बहुत अच्छी बात है, वो एक हाई लेवल का पेपर है, एक अलग पेपर है। एसओआईटी का एक अलग पेपर है, यहाँ पे आपको एक अलग माइंड सेट करना पड़ेगा, वहाँ पे आपका एक अलग माइंड सेट था। ठीक है, दोनों में भाई मैं ये बोल सकता हूँ कि गेट का पेपर थोड़ा सा मुश्किल है, बट यहाँ पर आपको आपके कॉन्सेप्ट वगैरह आपको क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, जो एसओआईटी का एग्जाम है ना, इसमें आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह ये सब आपको क्लियर करने पड़ेंगे। तो अगर आपने प्रिपरेशन करी है बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप इसके लिए फर्दर जाते हो तो मेरे ख्याल से आपको जो है थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आपकी, थोड़ी सी वो चीज़ें जो मतलब जैसे सिक्योरिटी की हैं, डेटाबेस के, नेटवर्किंग की हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लेनी पड़ेंगी। यशराज, यशराज मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए सी, पाइथन, एसक्यूएल, पाइथन तो देखिए मैं लेके नहीं चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पाइथन से क्वेश्चन आएगा तो आपका एक या दो क्वेश्चन बन सकता है, जो आपसे ये पूछा जा सकता है, एक सिंटेक्स दिखा देंगे आप, क्योंकि पाइथन का आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, मतलब जहाँ पे भी देखो वहीं पाइथन 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 ये उसका यूज़ हो रहा है। ठीक है, बैंक में कोई यूज़ नहीं है पाइथन का, मैं अगर बात करूँ बैंक में कोई भी यूज़ नहीं, इट इज़ यूजलेस। बैंक में सिर्फ डेटाबेस, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी मैंने इसलिए लिया है कि भाई एक आध क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, नहीं तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप क्या, आप कोई कोडर थोड़े ना बनोगे वहाँ जाके, कोई प्रोग्रामर थोड़े ना बनोगे वहाँ जाके, तो ऑलरेडी जो यूज़ करें आप वही यूज़ करोगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसलिए ले लेके भी एक आध क्वेश्चन आपसे ऊप से रिलेटेड, जावा से रिलेटेड आपसे पूछ लेते, ये अच्छी बात है। यशराज की आपने पाइथन का रखी है, लेकिन पाइथन का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, सी का यूज़ है, एसक्यूएल का यूज़ है, इसके लिए आप जा सकते हो, वेल एंड गुड, इसके लिए आप आगे फॉरवर्ड हो सकते हो अगर ये आपका बिल्कुल बेसिक चीज़ें क्लियर हैं, अगर आपकी क्वेरी क्लियर है, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, आप इसको आगे अपना प्लस पॉइंट मान सकते हो। देखिए ए जो रिप्लाई करा है, सर प्री में कट ऑफ 90 प्लस स्कोर हो सकती है। देखिए बच्चे, अभी हम लोग कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते इस चीज़ के बारे में, प्री का एक बार एग्ज़ाम होने दो, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या जाएगा, हो सकता है पेपर मुश्किल आए, कट ऑफ कम जाए, हो सकता है पेपर इजी आए, कट ऑफ ज़्यादा है, हो सकता है 90 से ज़्यादा चली जाए, हो सकता है 90 से कम चली जाए। मैं इस बारे में आपको अभी भी कुछ नहीं बता सकता, तो मैं कट ऑफ वगैरह ये सब जो है अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। एक बार एग्ज़ाम होने दो, फिर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, कहाँ कट ऑफ जाएगी, क्या जाएगी, हर चीज़ क्लियर करूँगा। इसके आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, यशराज C++ देखिए, आने का नहीं आने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, वो आपसे कोई प्रोग्रामिंग नहीं कराएंगे, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, प्रोग्रामिंग आपसे नहीं करवाएंगे, वो आपसे सिंटैक्स पूछ सकते हैं, एक आध सिंटैक्स आपका आ सकता है, ऊप्स का सिंटैक्स आ सकता है, इनहेरिटेंस का, पॉलीमॉर्फिज्म का, ये क्वेश्चंस आपसे वहाँ पे पुटअप हो सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस आपका क्या होता है, तो ये थोड़े से आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि C++ आपको आनी चाहिए, इसका कोई उससे कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, और यस सुमित अरोड़ा, आप जो कह रहे हो सिक्योरिटी में वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, बिल्कुल सिक्योरिटी में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपसे अटैक्स पूछे जाते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर हैकिंग किस टाइप के, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भाई ये हैकिंग से रिलेटेड आपसे आ सकता है, वाइट जो ब्लैक हैट हैकिंग है उससे, ब्लैक हैट हैकिंग जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आप पूछे जा सकते हैं। आपको एक पूरा एक जो है वो बता दिया जाएगा, एक पूरा एक डेफिनेशन लिख दी जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है किस टाइप की हैकिंग है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक आपका क्वेश्चन बनता है रनसमवेयर पे, रनसमवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आपको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। रनसमवेयर क्या होता है, फटाफट 9 बच्चे लाइव हैं अभी, जितने भी लाइव है मुझे फटाफट बताइए, व्हाट इज रनसमवेयर, रनसमवेयर क्या होता है, अभी बताइए फटाफट, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। आपसे पूछा जा सकता है किस टाइप की हैकिंग है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन
रनसमवेयर पे, रनसमवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आपको मिस, फिर क्या होता है, फटाफट फटाफट 9 बच्चे लाइव हैं अभी, जितने भी लाइव है मुझे फटाफट फटाफट, व्हाट इज रनसमवेयर, रनसमवेयर क्या होता है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जल्दी बताइए। रनसमवेयर क्या होता है, क्या आपने इसका नाम सुना है, नहीं सुना तो भी बताइए, सुना है तो भी बताइए, रनसमवेयर क्या होता है। यस, जल्दी, यशराज, सुमित, ए, गेट अर्ली, जल्दी जल्दी मुझे बताइए व्हाट इज रनसमवेयर। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। भाई स्टूडेंट्स ना, आप लोग क्वेश्चन से क्यों घबराते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। क्वेश्चन तो भाई जितने क्वेश्चंस होंगे ना उतना मजा आएगा हमें, ठीक है। मैं क्वेश्चन क्यों पूछता हूं आपसे भाई, इसका मतलब ये नहीं है, क्वेश्चन पूछने का मतलब कि मैं आपको नीचा दिखा रहा हूं कहीं पे कुछ कर रहा हूं। क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि भाई आपको उसके बारे में पता है कि नहीं है। तो आप लोग मुझे फटाफट फटाफट इसका आंसर बताइए। यस, यशराज आपने रिप्लाई किया टाइप ऑफ मालवेयर। चलिए और भी रिप्लाई करिए जल्दी जल्दी, क्या होता है ये। रनसमवेयर एक टाइप का अटैक होता है, ठीक है। रनसमवेयर क्या होता है, एक टाइप का अटैक होता है जिसमें जो है आपसे एक अमाउंट मांगी जाती है। मतलब जैसे आप कोई गेम वगैरह या कोई ऐसी फाइल इंस्टॉल करते हो जिसमें रनसमवेयर आपके सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक है। अटैक करने के बाद में वो क्या करता है, पीडीएफ फाइल्स को और ईएक्सी फाइल्स को, दोनों को, आपकी पीडीएफ फाइल्स को, सॉरी पीडीएफ फाइल को और आपकी जो डीओसी फाइल्स हैं, ईएक्सी भी नहीं, डॉट डीओसी और पीडीएफ फाइल को, इसको जो है लॉक कर देता है, ठीक है। और भी जितनी आपकी फाइल्स हैं उनको लॉक कर देता है और वो कहता है कि भाई आप मुझे इतना पैसा पे करिए, जब आप पे कर दोगे तो मैं आपकी सारी फाइल्स को अनलॉक कर दूंगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे वो आपको एक फाइल अनलॉक करके दिखा देगा। जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करोगे, जब तक वो आपको जो है जब तक उसके अकाउंट में पेमेंट नहीं जाएगी, जब तक वो आपकी सारी फाइल्स को अनलॉक नहीं करेगा, ठीक है। तो एक टाइप का ये जो है, ये एक टाइप का एक आपका अटैक होता है, रनसमवेयर अटैक, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चे, बहुत बार। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना आपको कि आप एक बार एसओ की, आईटी की जो क्लास 26 तारीख से शुरू हो रही है उसको आप एक बार ज्वाइन करिए। आपको प्रैक्टिकल में मजा आएगा, आपको थ्योरी में भी मजा आएगा, हर चीज में आपको मजा आएगा उसमें, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मैं जो आपको कराऊंगा वो कराऊंगा जिसमें जो बच्चा एक बार पेपर जब देने जाएगा, मेंस में जब जाएगा, और मेंस का अगर उसका पेपर नहीं क्लियर हुआ, ठीक है भाई, वही बात है, जो क्वेश्चन पेपर वो देखेगा मेंस में, जो क्वेश्चन उसके सामने आएंगे वही क्वेश्चन आएंगे। हम लोग क्या करेंगे, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन भी लेंगे और इजी से इजी कंडीशन भी लेंगे, दोनों कंडीशन यहाँ पे हम लेके चलेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप जल्दी से जल्दी जो है अड्डा 247 पे जाके बैच को, एसओ के बैच को ज्वाइन करिए, ठीक है। हाँ, सूरज कुमार आपने कहीं से कॉपी करके सारे जो भी आपने लिखा है इसको पूरा आपने यहाँ पे डाल दिया है। देखिए, फेमस होता है ये अटैक, आजकल बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, रनसमवेयर अटैक को, ठीक है। एक ज़्यादातर इसको जो है इंडियन हैकर्स तो मैं नहीं कहता, बट ज़्यादातर इसको फॉरेन के हैकर्स इसको ज़्यादातर जो है अंजाम देते हैं, जिसमें आपके रशियन हैकर्स हैं, इंडोनेशियन हैकर्स हैं, वो ज़्यादातर इस चीज़ को करते हैं, रनसमवेयर अटैक को, ठीक है। चलिए 3 चीज़ें मैंने अभी बता दिया आपको, नेटवर्किंग बता दी, इंटरनेट बता दिया, डीबीएमएस बता दिया, सिक्योरिटी बता दिया। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। आपको क्या करना है, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है। और जावा के साथ में आपको थोड़ा बहुत अगर हो सकता है, अगर आप कर सकते हो तो, जैसे एक आध क्वेश्चन आपसे एक आध क्वेश्चन है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि ज़्यादा क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, मे बी आपसे पूछ लिया जाएगा इसका पाइथन का एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, कोई सिंटैक्स वगैरह आपसे पूछ लिया जाएगा। मैं नहीं कहता कि आप उस पर जाओ, बट फिर भी बेसिक चीज़ आप उसकी पढ़ सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।
सी प्लस प्लस, जावा, ये 3 तो है ही हैं आपके, ये तो आपको करने ही करने हैं। बाकी है उसके आप ये कर सकते हो किसने बनाई थी वो, कब आई थी वो, कौन से ईयर में आई थी वो, ठीक है, क्या सिंटैक्स है उसका, क्या उन दोनों में डिफरेंस है। जैसे ऊप्स का कॉन्सेप्ट आता है आपका सी प्लस प्लस में, जावा में, ठीक है। सी प्लस प्लस में अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें आपका इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशंस के पता होने चाहिए, इनहेरिटेंस के, पॉलीमॉर्फिज्म के, ठीक है। और उसके बाद ऊप्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा, वो आपको पता होना चाहिए, सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं ना जो आपकी जावा की हैं, सी की हैं, कंपाइलर आपको पता होना चाहिए, इंटरप्रेटर आपको पता होना चाहिए। फटाफट जितने भी बच्चे लाए हुए हैं मुझे अभी बताएंगे व्हाट इज कंपाइलर एंड व्हाट इज इंटरप्रेटर, दोनों में क्या डिफरेंस है। मुझे सिर्फ ये बता दो कंपाइलर कहाँ पे यूज होता है और इंटरप्रेटर कहाँ पे होता है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये बता दो कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स का वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट करिए। कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहाँ पे यूज होता है? यस, HPSSC, हाय, हेलो सर, सर जी, यस HPSSC, कोई डाउट है आपका आप पूछ सकते हो मुझे। अभी मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर बताइए। क्वेश्चन ये है कि जो कंपाइलर है और जो इंटरप्रेटर है ये कहाँ पे यूज होता है? यस, फटाफट बताइए मुझे, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यश राज, कंपाइलर एक साथ कंपाइल कर सकता है यार, ये तो कोई मेरा मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं बना। सुमित अरोड़ा, सी पढ़ने का फायदा है, देखिए सी आपकी एक बेसिक लैंग्वेज है और कई बार क्या होता है ना, कई बार ये लोग बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, ठीक है। मतलब सी से रिलेटेड है, उसका सिंटैक्स पूछ लेंगे, क्या था वो पूछ लेंगे, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप छोड़ सकते हो, स्किप नहीं करना है हमें कोई चीज़। मैंने आपको क्या कहा, वर्स्ट से वर्स्ट केस और बेस्ट से बेस्ट केस हमको दोनों लेना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूँगा, देखिए यहाँ पे मैं आपका एग्जाम्पल लूँगा एक, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं। कंपाइलर, पहले तो ये समझिए कि ये होता क्या है। मान लीजिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाइना में गए, अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती और चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर को हिंदी नहीं आती। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने चाइनीज़ जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर है उनको बोला हेलो हाउ आर यू, उनको बोला आप कैसे हो, उनको तो आती नहीं, उन्होंने बोला चीचा पॉपो। अब उन्होंने चीचा पॉपो में आंसर दिया, उन्होंने बोला हेलो हाउ आर यू, ना ये समझ पाए ना वो समझ पाए। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरप्रेटर यानी कि एक यहाँ पे हम एक कन्वर्टर ले जाएंगे बंदा, जो क्या करेगा हिंदी को या इंग्लिश को कन्वर्ट करेगा जापानीज में, उसमें चाइनीज़ में, और चाइनीज़ लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है। तो वो क्या हुआ, एक कन्वर्टर हुआ। यहाँ पर ये समझने की बात है कि जो कंप्यूटर है वो क्या समझता है, कंप्यूटर समझता है हमारा, क्या समझता है कंप्यूटर, 0 और 1। हम 0 और 1 जानते नहीं है, जो हम जो भी लिखते हैं वो कन्वर्ट करता है, हमारी जो भी लैंग्वेज होती है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, 0 और 1 में। यानी कि जो भी हम लिखते हैं उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके वो मशीन लेवल लैंग्वेज में उसको चेंज करता है और हमारे सामने रिजल्ट लेके आता है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, एक साथ पूरे के पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है। सी में हम लोग किसको यूज करते हैं, कंपाइलर को यूज करते हैं। पूरा प्रोग्राम हमने लिखा, हमने कंपाइल किया, जो भी एरर हो गया हमें उसने पूरे के पूरे उसके एरर दिखा दी कि भी ये एरर है आपकी। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन करेगा। एक लाइन आपने लिखी, 2 लाइन आपने लिखी, आपने कंपाइल किया उसे, ठीक है, आपने मतलब उसको वो किया, और इंटरप्रेटर ने क्या किया, आपको रिजल्ट दिखा देगा कि इस लाइन में एरर है। एक बाय एक लाइन का एरर होगा, जब तक वो एरर आपका सी नहीं होगा जब तक वो अगले लाइन पे नहीं जाएगा। फिर एक एरर देखेगा, फिर वहाँ पे कोई उसको ऐसे देखेगा यहाँ पे एरर है, फिर वो अगले लाइन पे नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे वो आगे चलता रहेगा, ठीक है। यस यस राज, बिल्कुल सही आपका आंसर है, 0 और 1 उसको अंडरस्टैंड करता है वो, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज से हम 0 और 1 में जब हम चेंज करते हैं, क्योंकि आपकी सी प्लस प्लस, अगर आपको कोई ये कहता है, देखिए पहले जो सी थी लैंग्वेज वो आपकी लो लेवल में आती थी, बट अभी लो लेवल में नहीं आती है, आपके हाई लेवल में आती है। सी प्लस प्लस, कोबोल, पास्कल, ठीक है, जितनी भी लैंग्वेजेस आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, जो ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेजेस हैं वो हमारी सारी क्या कहलाती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती हैं,
ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। 4 स्टेप अभी तक हमने किए हैं, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, डीबीएमएस, सिक्योरिटी, ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब 5वें पे आते हैं, फाइल एक्सटेंशन आपसे पूछ लिया जाएगा, .doc फाइल आपकी क्या है, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल बता रहा हूँ, .doc वाले इतना आसान तो कभी नहीं आता। .pdf क्या है, ये फाइल एक्सटेंशन आपसे कई बार जो है पूछ ले जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या आएगा, वाटरफॉल मॉडल आपसे पूछा जा सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, अलग अलग मॉडल्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में जो है आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई एक कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है, उसके क्या क्या प्रोसेसिंग है, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, उसके बाद में कैसे हम सॉफ्टवेयर को करते हैं, कैसे हम लोग उस सॉफ्टवेयर को स्कैनिंग करते हैं, कौन कौन से मॉडल्स वहाँ पे यूज़ होते हैं, वाटरफॉल मॉडल है, और भी कई ऐसे मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, और भी कई ऐसे मॉडल्स हैं जो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। इससे रिलेटेड आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम डाटा स्ट्रक्चर, उसमें आपसे जो पूछे जाएंगे वो आपसे स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, इनसे रिलेटेड स्टैक में क्या होता है, क्यू में क्या होता है, लिंक लिस्ट में क्या होता है, आपको क्वेश्चन हो सकता है वर्स्ट से वर्स्ट केस में मैं बता रहा हूँ, आपको हो सकता है क्वेश्चन दे दिया जाए वहां पे, आपको पूछ लिया जाए इसमें स्टैक में कैसे होगा, या आपसे क्यू में कैसे होगा, क्यू कैसे बनती है, स्टैक कैसे बनती है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको एग्जांपल दे दी जाएगा, उसमें पूछा जाएगा इसमें क्या यूज हुआ है, स्टैक यूज हुआ है, क्यू यूज हुआ है, स्टैक की डेफिनेशन क्या है, क्यू की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है आपको वहां पे कोई प्रोग्राम दे दिया जाए कि आपको बताना है कि प्रोग्राम जो है डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू आप सी के डाटा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम दे दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि इसका आप सी का प्रोग्राम बताइए कि जो भी प्रोग्राम है इसका क्या है, ये आउटपुट ये सही है कि ये गलत है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यशराज आपने बिल्कुल सही कहा, एसडीएलसी यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो ये क्यों है, ये सारी चीजें आपकी जो है डाटा स्ट्रक्चर में आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। नंबर 1 पे नेटवर्किंग इंटरनेट है, डाटा डीबीएमएस है, सिक्योरिटी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, फाइल एक्सटेंशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डाटा स्ट्रक्चर है। ये 7 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको करने ही करने हैं, मतलब चाहे आप कैसे भी करो, अड्डा 247 पे हमसे ज्वाइन हो, हमारे एसओ की क्लासेस आप लगाओ, या कैसे भी आप करो इसको, ये 7 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको करने ही करने हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है 5 से 6 साल का, जो मैंने क्वेश्चंस वगैरह देखे हैं अभी तक, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो भी मैंने क्वेश्चंस वगैरह देखे हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे लगाया 1 नंबर पे नेटवर्किंग, डीबीएमएस, सिक्योरिटी। मैंने इसलिए 1 बाय 1 इसलिए लगाए हैं कि भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये आपको टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, ये आप एक गांठ बांध लो कि ये टॉपिक आपको करने ही करने हैं, ठीक है, चाहे आप कैसे भी करो। और मैं तो कहूंगा आप मुझसे जुड़िए, 7 से 8 मिलिए डेली मुझे। परसों से 26 तारीख से मैं आपके सारे टॉपिक्स क्लियर कराऊंगा, और फिर एक बार पढ़ के देखिए, फिर बोलिए कि सर वाह मजा आ गया मुझे तो, ठीक है। चलिए, एक थम्सअप बनता है सभी का, जितने भी बच्चे लाइव है एक थम्सअप कर दीजिए, फटाफट 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 थम्सअप करिए, मैं आपके उसका वेट कर रहा हूं, फटाफट करिए। यस।
चलिए, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, आपके थम्स अप आ रहे हैं। चलिए, फाइल एक्सटेंशन देखिए बच्चे, फाइल एक्सटेंशन में आपसे क्या आएंगे क्वेश्चंस। सौरभ कुमार आपका जो वो था, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है ना कि जितने भी आपके फाइल एक्सटेंशंस हैं, जैसे पीडीएफ है, .doc है, इससे रिलेटेड जितने भी आपके फाइल एक्सटेंशन है, वो आपसे क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा कि इसका क्या, जैसे आपकी रार फाइल है, रार का आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, रार की फुल फॉर्म क्या है बता दो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके फाइल एक्सटेंशन से पूछे जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए, ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं जो है अगले उस पे, हमारे अगले स्लाइड पे। अब इनके आंसर्स आपको बताने हैं, ये जो आप देख रहे हो इनके आंसर्स अब आपको बताने हैं। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर का, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर का। आप बताइए, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा इसमें क्या है। वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर्स का। यस, जल्दी जल्दी बताइए। देवेश विक्रम, यस, हेलो सर, हेलो, जल्दी जल्दी बताइए मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो सकता है। A network covering a large geographical area is usually referred to as, क्या हो सकता है। फर्स्ट का आंसर बताइए मुझे। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मैं तभी एक अनुमान लगा सकता हूं कि आप जो है, आप जो जितने भी बच्चे जुड़े हैं इनकी क्या, कहां तक जो है उनकी तैयारी है अभी तक। ठीक है, तभी मैं फिर इसको आगे वो करूंगा। ओके, वाइड एरिया नेटवर्क, यशराज, HPSSC E इंट्रानेट, ओके, नेक्स्ट, यस, बी, ओके, ओके, सान्या MGB, ओके, फाइन, बी, यस। इसका जो आंसर है, फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो है आपका बी, वाइड एरिया नेटवर्क, बिल्कुल सही है आपका आंसर। लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क आपका छोटा एरिया हो गया, ह्यूज एरिया नेटवर्क कोई बनता ही नहीं है, इंटर नेटवर्क आपका कोई बनता ही नहीं है, बचा क्या आपका इंट्रानेट, नहीं बनता है। अब मुझे जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं मुझे ये बताएं, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में क्या डिफरेंस होता है। इंट्रानेट क्या होता है और एक्स्ट्रानेट क्या होता है, जल्दी जल्दी फटाफट मुझे बताइए। इंट्रानेट क्या होता है और एक्स्ट्रानेट क्या होता है। इंटरनेट मुझे बताइए फटाफट क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सही है, वाइड एरिया नेटवर्क का बी आंसर है। जिन्होंने बी आंसर है बिल्कुल सही है उसने उनका आंसर। बट मुझे अब ये बताइए इंट्रानेट क्या होता है। इंट्रानेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रानेट, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए मुझे। ग्रुप पर अभी मैसेज करिए, जल्दी फटाफट मुझे मैसेज करिए, व्हाट इज इंट्रानेट। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके, जल्दी जल्दी मुझे इंट्रानेट बताइए क्या होता है। इंट्रानेट, जल्दी फटाफट मुझे मैसेज करिए, व्हाट इज इंट्रानेट। ये इंट्रानेट कहां यूज होता है, इंट्रानेट कहां यूज होता है, मुझे ये बता दीजिए। इंट्रानेट कहां पे यूज होता है, कहां पे यूज होता है। रेलवे में, घर पे, ऑफिस में, कहां पे यूज होता है। बैंक में कहां यूज होता है, जल्दी जल्दी बताएं मुझे इंटरनेट कहां यूज होता है। यस, ओके, यशराज, इंट्रानेट विद इन नेटवर्क, ओके, यशराज लाइक कॉमन नेटवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, वेरी गुड। और सभी जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं प्लीज प्लीज रिप्लाई करिए सभी कि इंट्रानेट कहां यूज होता है। जल्दी करिए बच्चे, वेटिंग, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और सभी जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं प्लीज रिप्लाई करिए।
सौरभ कुमार कंप्यूटर नेटवर्क में फॉर शेयरिंग पर्पस नहीं बच्चे, इंटरनेट जो है वो बैंक में यूज होता है। बैंक में कभी भी इंटरनेट यूज नहीं होता, बैंक में यूज होता है इंट्रानेट। इंटरनेट क्या होता है? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक हेड ऑफिस होगा बैंक का, उस हेड ऑफिस से सारे की सारी जो ब्रांचेस है वो इंटरनेट से जुड़ी होंगी। ठीक है, एक हेड ऑफिस होगा, मान लीजिए चंडीगढ़ में है, कहीं पे भी हेड ऑफिस है, उस हेड ऑफिस से सारी की सारी ब्रांचेस आपकी जुड़ी होंगी। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रानेट बोलेंगे। ठीक है, अब सेकंड का मुझे आंसर बताइए। सेकंड क्वेश्चन का, डैश मैप्स डोमेन नेम टू देयर आईपी एड्रेस, मुझे इसका आंसर बताइए। वाईफाई, डीएनएस, एचटीएमएल, एक्सएमएल, जावा। जल्दी जल्दी फटाफट बताइए मुझे इसका आंसर सेकंड वाले का। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यशराज का आ चुका है। यशराज, सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिख रहा। बच्चे सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन मैं बता देता हूं, वाईफाई। एक मिनट, मेरी फोटो आ रही होगी इसलिए आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, मे भी हो सकता है। एक मिनट रुकिए, मैं अभी, एक मिनट रुकिए। अब आपको दिख जाएगा। एक मिनट रुकिए। अब आपको ऑप्शन दिख जाएंगे सारे, वाईफाई, डीएनएस, एचटीएमएल, एक्सएमएल, जावा। मुझे फटाफट बताइए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। डीएनएस, एचटीएमएल, एक्सएमएल, जावा, वाईफाई, क्या हो सकता है इसका आंसर? सौरभ कुमार, डीएनएस, मैंने एक्स्ट्रानेट, हाँ चलो ठीक है, एचपी एसएससी आपने दिया है, एक्सटेंड यूज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। चलिए, ओके, एचपी एसएससी बी आंसर दे रहे हैं, डीएनएस। ओके, सभी दीजिए प्लीज़, जितने भी लाइव हैं अभी सभी आंसर दीजिए। क्या आंसर हो सकता है इसका? जल्दी बताइए मुझे। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके, यशराज आप दे रहे हो ए, वाईफाई। देखिए, मैं बता देता हूं इसका आंसर। यहां पर जब भी कोई ऑप्शन आते हैं ना, उन ऑप्शंस को आप कोशिश करिए कि आप उनको छोड़ना शुरू करें। मतलब जरूरी नहीं है, अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता ना तो भी इसका आप आंसर दे सकते हो। डोमेन नेम बोला है इसने। डोमेन नेम मतलब क्या होता है? डोमेन नेम वाईफाई में भी यूज नहीं होता। एचटीएमएल तो आपकी लैंग्वेज हो गई, एक्सएमएल भी आपकी लैंग्वेज हो गई, जावा भी आपकी लैंग्वेज हो गई। अब बचा क्या? एक बचा वाईफाई, एक बचा डीएनएस। वाईफाई में कहीं पे भी डोमेन नेम यूज नहीं होता है, बचा क्या आपका? डीएनएस। तो इसका आंसर आपका क्या है? डीएनएस है। ठीक है, सेकेंड वाले का आंसर क्या है आपका? डीएनएस। ठीक है, तो यहां पर आप उसको कोशिश करिए, जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, जरूरी नहीं है कि उस क्वेश्चन में सारे के सारे जो भी ऑप्शन है सारे के सारे आपके सही हो, उनमें ज्यादातर ऑप्शन आपके गलत होते हैं। ठीक है, तो आप उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। यहाँ पे आपका HTML नहीं आ सकता, HTML एक लैंग्वेज है, XML एक आपकी लैंग्वेज है, जावा एक आपकी लैंग्वेज है। बचा क्या? वाईफाई, डीएनएस। वाईफाई आपका हो नहीं सकता, बचा क्या? डीएनएस। आंसर आपका क्या हो गया? डीएनएस हो गया। ठीक है, चलिए अब ये बताइए, डीबीएमएस के क्वेश्चन है हमारे। फर्स्ट का आंसर बताइए, फिर सेकंड का आंसर बताइए। पहले फर्स्ट का आंसर बताइए, रिजल्ट ऑफ एसक्यूएल सेलेक्ट, क्या हो सकता है इसका आंसर? फर्स्ट का आंसर बताइए पहले। वेरी गुड, HPSSC आपने, HPSSC हरियाणा, नहीं, हिमाचल प्रदेश एसएससी जेओ एक आईटी का टेस्ट क्लियर किया है। वेरी गुड, अच्छी बात है। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं HPSSC। बट अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं SOIT का डिस्कस कर रहे हैं। आपका सिलेक्शन हो चुका है, वेरी गुड, हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। बट फिलहाल आप इन क्वेश्चंस को देखिए, फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और इसका आंसर दीजिए मुझे। ओके, फर्स्ट वाले का टेबल। ओके, सूरज कुमार ने आंसर दिया टेबल, यशराज ने आंसर दिया टेबल। ओके, वेरी गुड।
और सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं लाइव, प्लीज़ आंसर दीजिए, क्या आंसर हो सकता है इसका। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलिए, फर्स्ट का जो आंसर है वो है टेबल। एसक्यूएल जो क्वेरी है हमारी, यहाँ पे एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखा है, इसके सेलेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ टेबल पे लगती है और कहीं नहीं लगती है। तो इसका आंसर क्या है आपका टेबल। फॉर्म नहीं हो सकता, पेज नहीं हो सकता, फाइल नहीं हो सकता, रिपोर्ट नहीं हो सकता। कॉमन सेंस की बात है ये, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस आपके नहीं हो सकते। सेकंड वाले का जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 5 बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइडेड बाय एसक्यूएल। सेकंड का आंसर दीजिए फटाफट, वेटिंग फॉर योर आंसर। यस, सूरज कुमार। सेकंड का ई, श्वेता दीप्ति। फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी, वेरी गुड, फर्स्ट का डी है। सेकंड का आंसर दीजिए मुझे फटाफट, क्या आंसर हो सकता है सेकंड का। यस, सेकंड का आंसर दीजिए फटाफट, सेकंड का सौरभ कुमार ई। यस, वेरी गुड। सेकंड का आंसर आपका ई है, काउंट सम एवरेज मैक्स और मीन, ठीक है। काउंट सम एवरेज मैक्स और मीन, आपका जो सेकंड का आंसर है वो आपका ई है। वेरी गुड, वेरी गुड। यशराज वेरी गुड, सौरभ कुमार वेरी गुड, श्वेता दीप्ति फर्स्ट का आंसर डी, वेरी गुड। सभी का आंसर बिल्कुल सही है, सेकंड का भी आंसर ठीक है, फर्स्ट का भी आंसर ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका आंसर बताइए सिक्योरिटी वाले का, लास्ट है मेरे ख्याल से स्लाइड आपकी। क्रिमिनल हैकिंग इज कॉल्ड व्हाट। और सेकंड का बताइए, डैश इज अ टर्म यूज फॉर डिसेप्शन ऑफ टू गेट समवन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। फर्स्ट का पहले बताइए, फिर मेरे को सेकंड का बताइए। पहले फर्स्ट का बताइए क्या आंसर हो सकता है। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी जल्दी बताएं मुझे, फर्स्ट का आंसर क्या हो सकता है। क्रिमिनल हैकिंग इज कॉल्ड व्हाट। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। व्हाट इज क्रिमिनल हैकिंग बच्चे। देखो, एलिमिनेशन करना सीखो यहाँ पर। वायरस नहीं हो सकता, ट्रोजन हॉर्स नहीं हो सकता, वॉर्म नहीं हो सकता। कोई भी स्टूडेंट आप में से जितने भी अभी लाइव हैं, मुझे अब ये बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वॉर्म। वायरस और वॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, फटाफट मुझे बताइए अभी इसी वक्त, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वॉर्म्स। वायरस क्या होता है, वॉर्म क्या होता है। मैंने परसों ही इस लेक्चर को कवर किया था, वायरस और वॉर्म वाले, वायरस वाले लेक्चर को। वायरस वाला मेरा, जब हम लोग सिस्टम सिक्योरिटी पढ़ रहे थे उसमें वायरस आया था हमारा, मैंने बताया था आपको वहाँ पे टॉपिक ये। तो प्लीज़ अगर आपने वो टॉपिक देखा होगा तो आपको इसका आंसर पक्का पता होगा। वायरस क्या होता है, वॉर्म क्या होता है। देवेश विक्रम, ओके, आपका आंसर ए है। सूरज कुमार, ओके। श्वेता दीप्ति, ए, वेरी गुड। और स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई करिए जल्दी, फटाफट फटाफट, क्या आंसर हो सकता है इसका। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस, फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो है आपका क्रैकिंग। फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो है क्रैकिंग। देखिए साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे आंसर, इसमें कोई सोचने की जरूरत है ही नहीं। वायरस नहीं हो सकता, क्रिमिनल हैकिंग क्या होगी, वायरस तो हो नहीं सकती, ट्रोजन हॉर्स भी नहीं हो सकती, बॉम्ब भी नहीं हो सकती, ब्लास्टिंग तो कुछ है ही नहीं, बचा क्या आपका क्रैकिंग। तो आंसर क्या बनेगा आपका, क्रैकिंग बनेगा फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का बताइए चलिए क्या हो सकता है आंसर। यस, सेकंड का ए, ओके। सेकंड का आंसर श्वेता दीप्ति ने दिया ए, वेरी गुड। यशराज, वायरस स्प्रेड होता है, वॉर्म नहीं।
तो वॉर्म क्या करता है, फिर वॉर्म रेप्लिकेट करता है, वॉर्म क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। सेकंड का ई, नो। चलिए सेकंड का ई आंसर जो है देवेश विक्रम ने आंसर दिया है ई, ई आंसर नहीं है इसका, नो। सेकंड का आंसर ई नहीं है यशराज। सेकंड का ए आंसर है आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, सेकंड का ए आंसर है आइडेंटिटी थेफ्ट। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपको दिखाए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं, कोई 2015 में, कोई 2016 में, कोई 2017 में। ये मैं समझना कि ये क्वेश्चन मैंने वैसे ही डाले हैं, क्वेश्चन मैंने सर्च करके सब तब डाले हैं ये, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है हमारा, हम लोग इतना इसमें नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हमारा जो है अभी 26 तारीख को जो बैच है वो जो आप ज्वाइन करोगे आप, तो हम लोग लास्ट में उसमें एक सीरीज़ लेके आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि उसमें आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग जो लास्ट में जब आपका 26-27 तारीख को जब वो बैच आपका कंप्लीट होगा, जब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उसमें हम कवर करा दें, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डिस्कस होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव हैं सभी से मैं कहता हूं अगर आपने बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उस बैच को ज्वाइन कीजिए, जो कि हमारा परसों से यानी कि 7 से 8 बजे शुरू हो रहा है मेंस का बैच SOIT का, ठीक है। चलिए अब आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है मेरा कोड Y409। जब आप हमारी अड्डा 247 वाली वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पर जब आप एडमिशन वाले ऑप्शन पे जाओगे IT ऑफिसर के SO के, तो वहाँ पे आप जब मेरा कोड यूज़ करोगे Y409 तो आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो हैवी डिस्काउंट पे, ठीक है। तो ये कोड है मेरा Y409, सभी को याद रखना है। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, क्योंकि मीन्स में मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। जब आप लाइक और शेयर करेंगे तभी हमें उसे एनर्जी मिलती है, जितनी ज़्यादा आप लाइक और शेयर करोगे उतनी हमारे अंदर एनर्जी आएगी, जितने कम करोगे आप, जितने कम इसको लाइक शेयर करोगे उतना कम एनर्जी हमारे अंदर होगी, ठीक है। और जल्दी जल्दी जो है फटाफट यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डालिए, सभी इसमें एडमिशन लेंगे, सभी मेरे को जो है SO में परसों 26 तारीख को सभी मेरे को SO के IT वाले बैच में मिलेंगे, ठीक है। आई थिंक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने अभी तक आपको बताया है, जो मैंने अभी तक आपको कराया है, इतनी जो आपकी क्लासेस लगी हैं, जितने बच्चे भी उसमें लाइव रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे एक अलग से इसमें एक वो बना देंगे जिसमें मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं सारी इसमें आ जाएंगी, आप एक एक करके वीडियोज़ को सबको देख लेना। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है मेरे ख्याल से, तभी बच्चे लाइव हैं यहाँ पर। जल्दी जल्दी सभी थम्स अप कर दीजिए। अगर किसी का कोई डाउट है, अभी भी किसी का कोई डाउट रहता है कहीं पर किसी भी उसमें कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, प्लीज़ एक बार पूछ लीजिए कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं मैं चाहता हूँ जिन्होंने एडमिशन ले लिया है बहुत अच्छी बात है, परसों मिलेंगे, वो जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है वो परसों मुझे मिलेंगे, ठीक है। परसों वो भी मिलेंगे जिन्होंने एडमिशन लिया है, नहीं लिया वो भी मिलेंगे, क्योंकि वो अब एडमिशन लेंगे। और जब ये कोड आप यूज़ करोगे तो ये कोड जो है इससे आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा सीधा वेबसाइट पे, ठीक है। चलिए नहीं HPSSC इसकी क्लासेस YouTube पे नहीं होंगी, इसका अलग वो है, YouTube पे नहीं रहेगा ये, YouTube पे अलग वीडियोस होती हैं और उस पर अलग वीडियोस होते हैं, दोनों पे डिफरेंस होता है। वहाँ पे अलग वीडियोस मिलेंगी, यहाँ पे अलग वीडियोस मिलेंगी, इस पे YouTube पे नहीं रहेगा ये, ठीक है। और चलिए यशराज ने थम्स अप किया है, सौरभ ने थम्स अप किया है, वेरी गुड। नहीं HPSSC सारी क्लासेस YouTube पे नहीं होंगी, जब आप एडमिशन लोगे तो उसकी क्लासेस आपकी अलग होंगी, वो पूरा पैटर्न अलग है, ये पूरा पैटर्न अलग है, वहाँ पे आपको अलग क्लासेस मिलेंगी, यहाँ पे आपको अलग मिलेंगी। मिस्टर राजपूत आप कह रहे हो शेड्यूल नहीं आ रहा कोर्स में, देखिए शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो परसों क्लास होगी ना वो आपकी नेटवर्किंग की होगी, ठीक है। परसों जो आपकी क्लास होगी मिस्टर राजपूत वो आपकी नेटवर्किंग की होगी, लगभग आपकी 4 से 5 दिन आपकी नेटवर्किंग चलेगी, फिर डेटाबेस चलेगा, नेटवर्क ये सब चलेगा आपका। मैं ही होऊंगा वहाँ पे 7 से 8 बजे आपको मैं ही मिलूंगा वहाँ, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी फर्स्ट क्लास होगी परसों आपकी नेटवर्किंग की होगी। अगर आपको शेड्यूल नहीं दिख रहा है परसों मैं आपको दिखा दूंगा कि आपका क्या शेड्यूल रहेगा, किस दिन कौन सी क्लास रहेगी, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा राजपूत जी, मिस्टर राजपूत।
7 से 8, 7 to 8 जो IT स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो क्लास रहेगी वो रहेगी 7 to 8। ठीक है, शाम को रात को 7 से 8 बजे आपकी जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की क्लास रहेगी 7 से 8 बजे रहेगी। ठीक है, वहाँ पे आप जब एडमिशन पे जाओगे, अगर आपने एडमिशन ले लिया वेरी गुड, नहीं लिया है एडमिशन ले लीजिए। कोड है मेरा Y409, आप वहाँ पे लिखोगे आपको डिस्काउंट मिलेगा वहाँ। ठीक है, बिल्कुल 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 राजपूत जी, टॉप ही करवाएंगे आपको, बिल्कुल। आप ज्वाइन करिए एक बार क्लास, फिर देखिए। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं ज्वाइन करिए क्लास को। परसों जो लाइव क्लास होगी आपके साथ उसको ज्वाइन करिए और जो है अपना अपना सिलेक्शन लीजिए SOIT में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे परसों। कल भी मेरी क्लास रहेगी, कल थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल आपसे शाम को 7:30 बजे। मेरे साथ जुड़िएगा सभी के सभी स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू।